हेलो डियर स्टूडेंट्स। ये +1 स्टूडेंट्स जो मेरे पास पढ़ रहे हैं कह रहे हैं कि सर क्लास में तो अच्छा हो रहा है, फिर बाद में रिवीजन करने के लिए तो हमें वीडियो बना के डाल दो तो हम तो कि देख पाएँ और रिवीजन कर पाएँ। ठीक है, थोड़ा दरवाज़ा बंद कर दूँ। और नो नो नालक प्रोजेक्टाइल मोशन का थ्योरी समझा रहा हूँ। नहीं, नो प्रोजेक्टाइल TIL प्रोजेक्टाइल मोशन का थ्योरी समझा देता हूँ। ठीक है, मेन यही दो है। ठीक है, और यही दो एक न्यूमेरिकल के थ्रू करा दूंगा, इसको भी न्यूमेरिकल के थ्रू करा दूंगा। ठीक है, नहीं ना लुक, पहले इसी को समझाता हूँ। और प्रोजेक्टाइल क्या है, यही रहा योर ग्राउंड, अर्थ के ऊपर आप यहीं पे खड़े हो। ठीक है ना, किसी भी चीज़ को, एनी ऑब्जेक्ट, नहीं पेन हो सकता है, पेंसिल हो सकता है, रबर हो सकता है, फुटबॉल हो, क्रिकेट बॉल हो सकता है, टमाटर हो सकता है, नहीं ना कैटापल्ट से किसी चीज़ को थ्रो कर सकते हो, पत्थर फेंक सकते हो। नहीं ना, उसी को कुछ इनिशियल वेलोसिटी दिया आपने, मान लो यहीं से आप ऐसे ही छोड़ा, नहीं तो यह ग्राउंड से h हाइट के ऊपर से ऐसे ही छोड़ा, नहीं तो ऐसे ही छोड़ा, ऐसे ही छोड़ा। मीन्स इनिशियली अपने फोर्स लगा के कुछ वेलोसिटी दिया, उसके बाद वो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन अर्थ उसको खींच के नीचे ले आता है। नहीं मीन्स उसी के ऊपर जो वेट लग रहा है वो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उसी के ऊपर नीचे को लग रहा है, उसी को कहते हैं प्रोजेक्टाइल। ठीक है, नाउ पहले ये समझा दूँ, इसके कुछ डेरिवेशन कर दूँ, यही दोनों आधा घंटे में समझा दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या रहा ना, यही रहा ग्राउंड, सरफेस, अर्थ के सरफेस के ऊपर खड़े रहो, यही रहा हाइट h। यहाँ से किसी चीज़ को इसी स्पीड से छोड़ा, उसको सिंबॉलिकली लिख रखा हूँ यू, इसका कुछ वैल्यू होगा। मान लो आपने छोड़ा 20 मीटर पर सेकंड, देखो कैसे छोड़ा, हॉरिजॉन्टली छोड़ा, ये इसी रास्ते में ट्रेवल करके यहीं पे पहुंचेगा क्योंकि अर्थ उसको नीचे खींच रहा है। और यहाँ से किसी चीज़ को छोड़ा, ज़्यादा स्पीड से छोड़ा, छोटा यू लिखा हूँ, बड़ा यू इसलिए लिखा हूँ। मान लो छोड़ा 50 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, ये इसी स्पीड से, मीन्स 1 सेकंड में 50 मीटर, ये इसी रास्ते में फॉलो करके यहीं पे पहुंचा। और यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे ही ड्रॉप किया, ऐसे ही ड्रॉप किया, वो आके भी यहीं पे पहुंचेगा। नाउ द क्वेश्चन इज, तीनों को एक ही टाइम पे छोड़ा, इसी को यहीं से ड्रॉप किया, इसी को छोड़ा विथ ए वेलोसिटी यू, समझाने के लिए ले रखा हूँ, और किसी चीज़ को थोड़ा ज़्यादा स्पीड से छोड़ा, बड़ा यू लिखा हूँ, बट तीनों को यहाँ से एक ही टाइम पे छोड़ा। अभी जिसको जैसे छोड़ा एक्सप्लेन किया, एक को ऐसे ड्रॉप किया, एक को ऐसे छोड़ा, एक को थोड़ा ज़्यादा स्पीड से छोड़ा, एक ही टाइम पे छोड़ा। और तुम्हें प्रोजेक्टाइल मोशन में एयर रेजिस्टेंस नहीं है। नहीं, अब तीनों नीचे आएंगे, जब छोड़ा तभी स्टॉप वॉच ऑन किया, देखोगे ये जब यहीं पे पहुंचेगा, ये भी यहीं पे पहुंचेगा, ये भी यहीं पे पहुंचेगा, सभी के लिए टाइम सेम होगा। क्यों सेम होगा, रीजन रहा ये, तीनों के लिए स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, स्टार्टिंग पॉइंट। नाउ माइंड में यह रखना, ये वेलोसिटी स्पीड उधर को लेके जा रहा है, नीचे लेके नहीं आ रहा है। जिस चीज़ को यहाँ से ड्रॉप किया उसका स्पीड यहीं पे नीचे को था 0, जिसको ऐसे छोड़ा था विथ स्पीड यू, छोड़ने से पहले उसका स्पीड यहाँ पे भी था नीचे को 0, जिसको थोड़ा ज़्यादा स्पीड से छोड़ा उसका भी स्पीड यहीं पे था नीचे को 0। सेकंड पॉइंट रहा सभी का इसी जगह पे डाउनवर्ड वेलोसिटी, नीचे को 0, और तीनों के लिए एक्सेलरेशन नीचे को सेम है। ये सभी के लिए सेम क्यों है, ग्रेविटेशन में आप करोगे, जी का डेरिवेशन यही था, सरफेस ऑफ द अर्थ। यहाँ पे ये जो m है अर्थ का मास है, जिस चीज़ को छोड़ रहे हो उसका मास नहीं है, ये तो रहा ग्रेविटेशन कांस्टेंट, यही रहा रेडियस ऑफ अर्थ, तो ये तीनों के लिए नीचे को सेम है। ठीक है, सो तीनों फिर एक ही टाइम पे आके नीचे गिरेंगे, यही रहा कंडीशन। ठीक है, जब ये समझ आ गया फिर अब चलते हैं डेरिवेशन में।
अब यहां से यहां तक आने के लिए कितना टाइम लगेगा? यहां से जिसको ऐसे ड्रॉप किया उसका इनिशियल स्पीड नीचे को था 0, इधर को एक्सेलरेशन रहा a इज इक्वल टू जी, इतना दूर आना है h, तो इसी को यूज करके s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को यूज करके जो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए लगता है, और इधर को जब आ रहा है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है स्मॉल हाइट के लिए, ठीक है, तो ये ही रहा 0, s की जगह लिखा h, तो हाफ a की जगह लिखा g, और नीचे आने के लिए जो टाइम उसको लिखा टी स्क्वायर। तो इससे क्या सीखा? पहला डेरिवेशन आ गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके t इज इक्वल टू 2 इधर आ गया ना 2h बाई जी का स्क्वायर रूट। मीन्स इसी को यहाँ से यहाँ तक आने के लिए जो टाइम, इसको भी यहाँ से यहाँ तक आने के लिए वही टाइम, इसको भी यहाँ से यहाँ तक वही टाइम। मीन्स ये जब यहाँ पर होगा, थोड़ा रेड पेन भी ले लूँ, ठीक है, मीन्स ये जब यहाँ पर होगा और ये बोला इसी लेवल पर यहीं पर होगा, ये भी यहीं पर होगा, ये जब यहाँ पर होगा ना सेम लेवल पे, ये तब यहीं पर होगा, और ये बोला यहीं पर होगा सेम लेवल पे, और ये जब यहाँ पर होगा ना ये भी यहीं पर होगा और ये भी यहीं पर होगा, ये जब यहाँ पे नीचे पहुँचेगा ये तब नीचे पहुँचेगा, ये तब नीचे पहुँचेगा, सभी के लिए सेम टाइम नहीं। नाउ इसी में एयर रेजिस्टेंस नहीं है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, वो भी समझा था बहुत सारे वीडियो में, क्योंकि जी इधर को है, जो वेक्टर्स में करोगे अगर कोई चीज़ वर्टिकल है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है, ना तो इधर को है, ना इधर को है, ना इधर को है, ना इधर को है। सो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस ओ भी हो जाएगा, इसी को यूज कर सकते हो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कर सकते हो, बट इधर को एक्सेलरेशन है ही नहीं 0, एक ही जगह लिखा 0, यही चला गया, तो ऑर्डिनरी फॉर्मूला बन गया डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो ओ से लेके बी तक डिस्टेंस होगा, ओ से लेके बी तक यही स्पीड लेके जा रहा है u इंटू टी, अब टी की जगह लिखा 2h बाई जी का स्क्वायर रूट, ठीक है, तो ओ बी आ गया u टी दैट इज इक्वल टू यू 2h बाई जी का स्क्वायर रूट, ठीक है। नाउ लिख, फिर ओ से लेके सी तक कितना होगा, ओ से लेके सी तक ये वाला स्पीड लेके जा रहा है उतने टाइम के लिए, तो फिर ओ सी होगा, इसी को लगा कि ये वाला स्पीड इनटू टाइम दैट इज इक्वल टू यू, टी की जगह फिर वही लिखा 2h बाई जी का स्क्वायर रूट, ठीक है। सो ओ सी हो गया, ये वाला यू 2h बाई जी का स्क्वायर रूट, ठीक है। ये तो इसका डेरिवेशन हो गया। यहाँ मैंने नीचे पहुँचने के लिए टाइम को t लिया था, मान लो उसने पूछ लिया बीच में, यहाँ पे जब पहुंचा तब वेलोसिटी क्या होगा, तब हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल क्या बनाएगा, वो भी डिराइव कर देता हूँ ना, वो भी डिराइव कर देता हूँ, सिर्फ फॉर्मूले को याद रखने से नहीं होगा, जैसे ठीक है वो भी डिराइव कर देता हूँ, फिर इधर को चलेंगे, ठीक है, फिर इधर को चलेंगे, ठीक है ना। अभी भी समझाया था, यहाँ समझाना था तभी 1 2 3 लिया था ना, यही रहा u, ऐसे आ रहा है यहाँ से यहाँ तक h, ठीक है, इसी पॉइंट को कहा था a, इसी पॉइंट को कहा था, सपोज बीच में कहीं ले लिया इसी जगह पे, जब इसी जगह पे पहुंचा सपोज टाइम हो गया t, नाउ t टाइम के बाद दिस डज नॉट चेंज, क्योंकि इधर से यार रेजिस्टेंस नहीं है, जैसे ही छोड़ा था यहीं से स्टॉप वॉच को ऑन किया था तो अर्थ नीचे नीचे धीरे को खींच रहा है, तो यहाँ पे कुछ वेलोसिटी नीचे को होगा, कुछ नीचे को होगा, तो टी टाइम के बाद नीचे को कितना होगा, इसी को यूज करके v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इस डायरेक्शन के लिए जब यहीं से छोड़ा था, किसी चीज को ड्रॉप किया था, उसका वेलोसिटी यहाँ पे जितना होगा नीचे को, इसी का वेलोसिटी यहाँ पे भी नीचे को उतना ही होगा। सो अब इधर से निकल रहा हूँ तो इक्वल टू जी टी, तो ये वाला वेलोसिटी हो जाएगा जी टी। अब यहाँ पे दो वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर है, चलो इतना तो प्रोजेक्ट किया होगा वेक्टर्स में, नहीं अगर परपेंडिकुलर है इनका रिजल्टेंट रहा ये, इसी को कहता हूँ v, कितना होगा ना, इसी का स्क्वायर का स्क्वायर रूट दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट। मान लो यहीं पे अगर हाथ रखोगे, ऐसे रखोगे हाथ को,
वो आपके हाथ में कैसे लगेगा, ऐसे टेढ़ा आके लगेगा नहीं, ठीक है। मान लो पूछ लिया कितना एंगल के साथ लगेगा, हॉरिजॉन्टल के साथ। सो इसी में से tan बीटा इज इक्वल टू, tan बीटा को यूज करोगे, यही रहा 90 डिग्री, तो परपेंडिकुलर बाई बेस, यहाँ से यहाँ तक रहा GT, तो रहा GT/u, ठीक है। यहीं पे क्वेश्चन अगला बना देगा, कहा कि यहीं पे जो पहुंचा बीटा 45 डिग्री है, तो u कितना है, तो बीटा की जगह 45 लिख दो, tan 45 इज 1 इज इक्वल टू GT/u। पूछ लिया u क्या होगा ना, दिस इंटू दिस जितना ही होगा, ठीक है। तो ये डेरिवेशन हो गया। नाउ अब उसको समस्या रहता है, जो बच्चे स्कूल में नोट्स लिखते हैं, नोट्स लिखने में उनको प्रॉब्लम आती है, तो इसी को नोट्स के हिसाब से कैसे लिखोगे, नहीं कॉपी में नहीं, चलो इतना टाइम नहीं है यहाँ पे नोट्स लिखवाने के लिए, फिर एक चीज समझा देता हूँ ना, कैसे लिखोगे वो भी समझा देता हूँ ना। इस पॉइंट को कहा A, इस पॉइंट को कहा O, इस पॉइंट को कहा B, लिखोगे कैसे वो भी जरूरी है। ऐसे लिखोगे, लेट OA, ऐसे लिखोगे, लेट O इज इक्वल टू H इज इक्वल टू ए हाइट above द ग्राउंड, ठीक है। U इज इक्वल टू, बोल देता हूं, वीडियो को पॉज करके लिखने ला, U इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम पॉइंट A। फिर लिखोगे इफ अनदर बॉडी इज ड्रॉप्ड, अगर किसी और बॉडी को A से ड्रॉप किया गया, इट विल अराइव एट पॉइंट O इन द सेम टाइम एज दिस अराइव्स एट B। तो उसको इंग्लिश में लिखोगे, इफ ए बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम A, इट विल अराइव एट O एंड इन द सेम टाइम एज दिस बॉडी अराइव्स एट C, ठीक है। नाउ देन लिखोगे यूजिंग S इज इक्वल टू, लिखोगे यूजिंग S इज इक्वल टू हाफ AT² फॉर डाउनवर्ड मोशन। S की जगह लिखोगे H, यहाँ पे नीचे को था 0, तो हाफ GT², देयरफॉर T इज इक्वल टू 2H/g का स्क्वायर रूट। जब भी फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा उसी को ऐसे बॉक्स में रखना, ठीक है, उसको ऐसे बॉक्स में रखना। अब ये भी समझा देता हूँ, और ये भी समझा देता हूँ, ठीक है, ये भी समझा देता हूँ ना। अभी ग्राउंड से छोड़ रहा है, ये भी समझा देता हूँ। देखता हूँ टाइम कितना हुआ, बस सिर्फ 12 मिनट हुआ है। ऐसे तो वही चीज़ कराते कराते टीचर 2-3 घंटे ले लेते हैं। अब यहीं पे चलता हूँ, नहीं, और यहीं पे चलता हूँ ना। यही रहा ग्राउंड, ठीक है। ना यहीं से किसी चीज़ को छोड़ा है विथ वेलोसिटी u, ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बना रहा है, ये होगा u cos थीटा, ये होगा u sin थीटा। ये कैसे होगा आपको क्लास में भी समझाया था, फिर भी दोबारा यहाँ पे समझा देता हूँ। नाउ मान लो सपोज दिस, ये लाइन F को बता रहा है, ये थीटा, ये पॉइंट रहा O, ये रहा A, ये रहा B, ये रहा C। इसी ट्रायंगल में cos थीटा लोगे, वो होगा बेस, दैट इज OA बाई ए हाइपोटेन्यूज F, क्रॉस मल्टीप्लाई करके OA रहा F cos थीटा। सिमिलरली इसी ट्रायंगल में sin थीटा लोगे, होगा AC जितना है OB उतना है, डिवाइडेड बाय दिस हाइपोटेन्यूज, क्रॉस मल्टीप्लाई करके OB आ गया F sin थीटा, ठीक है, OB आ गया F sin थीटा। अगर ये F नहीं है, वेलोसिटी है, तो फिर यहाँ लिख देना V cos थीटा, यहाँ लिख देना फिर V sin थीटा, वही लिखा हूँ। अगर ये वेलोसिटी को सिंबल V नहीं लिखा, U लिखा, तो फिर इसको लिख देना U cos थीटा, इसको लिख देना U sin थीटा, ठीक है। अब इसका डेरिवेशन समझा देता हूँ ना। लुक ना, ये भी एक वेलोसिटी है। अगर ये थीटा है, ये इसका कंपोनेंट है और ये इसका कंपोनेंट है, मीन्स ये दोनों मिलके जो करेंगे, ये अकेला वही करेगा, नहीं। अब जैसे यहीं से छोड़ा, स्टॉप वॉच को ऑन किया, मीन्स स्टॉप वॉच 1 सेकंड करके ऐसे चल रहा है,
जब यहीं पे पहुंचा, सपोज टाइम हो गया t, तो यहां से यहां तक पहुंचने के लिए टाइम कितना है? लुक, यहीं से ऊपर नहीं गया, ऊपर को यही वेलोसिटी लेके जा रहा था, तो यहीं पे 0 हो गया। सो u sin थीटा बिकम्स 0 at a। सो इसी को यूज करके v इज इक्वल टू यू प्लस at यूज करके इसी का फाइनल वैल्यू 0 ही पर है, इसकी जगह लिखा 0। वो लेके जा रहा है यही वेलोसिटी u sin थीटा, यही रहा इनिशियल u sin थीटा, जा रहा है ऊपर को, g रहा नीचे को, a की जगह लिखा माइनस gt। तो साइड चेंज करके t कितना आ गया ऊपर पहुंचने के लिए? u sin थीटा बाई g। अगर ये थीटा है, अगर न्यूमेरिकल में इसको दे दिया थीटा, तो ये हो जाएगा u cos थीटा, ये हो जाएगा u sin थीटा, तब फिर वहां पे टाइम चेंज हो जाएगा u cos थीटा बाई जी। ठीक है, नाउ ऊपर पहुंचने के लिए टाइम आ गया। नाउ अब यहां से यहां तक के लिए जो टाइम उसको कहा कैपिटल T। ठीक है, तो फिर कैपिटल T कितना होगा? उसका डबल होगा। देखो पूरा सिमेट्रिकल है, और काइनेमेटिक्स में आपने किया होगा, टाइम टू राइज, ऊपर जाने के लिए जितना टाइम, वहां से इस लेवल तक आने के लिए भी उतना टाइम। तो यहां से यहां तक कैपिटल T हो जाएगा इसका डबल, दैट इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाई जी। ठीक है, फिर याद रखना यहाँ थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ है। अगर क्वेश्चन में इसको दिया है थीटा, फिर ये हो जाएगा 2u cos थीटा बाई जी। ठीक है, अब ये ग्राउंड से इतना ऊपर ले गया, इसी का नाम है मैक्सिमम हाइट। इतना ऊपर जाने के बाद यही 0 हुआ। ठीक है, और g रहा नीचे को, तो इसी को यूज करके नाउ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2a को यूज करके इसी का फाइनल वैल्यू यहीं पे 0, यहां से कितना ऊपर आ गया h, तो फाइनल का 0 का स्क्वायर 0, यही रहा इनिशियल, उसी का स्क्वायर मीन्स u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, जा रहा है ऊपर को, g रहा नीचे को, तो a की जगह लिखा माइनस c, उस माइनस को वहां लिखा ना। नॉर्मली अब कहोगे सर एस की जगह ये क्यों नहीं लिखा, ये डिस्टेंस को क्यों नहीं लिखा, इसको क्यों लिखा? ठीक है, वो ग्रेविटेशन में करोगे, कंजर्वेटिव फील्ड है, कंजर्वेटिव है, चाहे ऐसे जाए नहीं, अगर हाइट यही है, चाहे ऐसे जाए नहीं, तो उसी को लेना 2gh। तो साइड चेंज करके दिस गोस, तो h के लिए भी एक्सप्रेशन डिराइव हो गया क्या ना, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब t के लिए भी हो गया था। इसी का नाम है मैक्सिमम हाइट, बट वो मैक्सिमम नहीं है। ठीक है, पर वो मैक्सिमम नहीं है। देखो इधर देखो, u पे डिपेंड करता है, थीटा पे डिपेंड करता है, नहीं, ये जब मैक्सिमम होगा तब मैक्सिमम होगा ना। इधर को कौन लेके जा रहा है? u cos थीटा, और इस डायरेक्शन में ना तो कोई एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन है। ये डिस्टेंस यहां से यहां तक को लिखा कैपिटल R। रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल मीन्स जिस लेवल से छोड़ा था उसी लेवल तक आने के लिए जो टाइम, जो जितना दूर ट्रेवल किया उसी लेवल पे। तो R होगा, इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कोई रिटार्डेशन भी नहीं है, तो ऑर्डिनरी फॉर्मूला वेलोसिटी इनटू टाइम। बट इधर का वेलोसिटी कितना है ना, u cos थीटा है। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू u cos थीटा इनटू टाइम। कौन सा टाइम? ये वाला टाइम, दैट इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाई g, u इंटू u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा, ट्रिगोनोमेट्री में है, इज इक्वल टू sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई g। रेंज के लिए एक्सप्रेशन डिराइव हो गया। ठीक है, रेंज के लिए एक्सप्रेशन डिराइव हो गया। ठीक है, नाउ अब एक ही रह गया, इक्वेशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। ठीक है, नाउ जरूरी नहीं कि फॉर्मूले को डिराइव कर दिया तो हो जाएगा आपका न्यूमेरिकल, तो बहुत सारे न्यूमेरिकल भी डाल रखा हूँ प्रोजेक्टाइल का, उसको देख लेना। अब इक्वेशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल को भी डिराइव कर देता हूँ। नहीं, ऐसे ही जा रहा है, यही था योर स्पीड u, अगर यही थीटा है, ये रहा इधर को u cos थीटा, ये रहा इधर को u sin थीटा।
ये जिस रास्ते में जाता है उसी रास्ते को कहते हैं उसका ट्रेजेक्ट्री। उसका नेचर देखने में कैसा है, सर्कुलर नहीं है, सर्कुलर नहीं है। यही रहा योर एक्स एक्सिस, यही रहा योर वाई एक्सिस। इसी रास्ते में कोई पॉइंट लिया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सपोज यहाँ से यहाँ तक एक्स और यहाँ से यहाँ तक वाई, तो इस पॉइंट को अगर कहा P, इसका कोऑर्डिनेट हो गया एक्स वाई। तो यहाँ पहुँचने के लिए कुछ टाइम लगा होगा, लेट दैट टाइम इज t। t टाइम में यही वेलोसिटी इतना दूर ले गया, सो दिस डिस्टेंस x इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू t। तो इसमें से t आ गया x बाई u cos थीटा। उतने टाइम में ये वेलोसिटी अगर इतना ऊपर उठाएगा, इतना ऊपर उठाएगा तब यहीं पर होगा ना। इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो इसी को यूज करके s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। एस की जगह लिखा y, कौन सा वेलोसिटी लेके जा रहा है ऊपर को, u साइन थीटा, तो u की जगह लिखा u साइन थीटा, t की जगह यही लिखा दैट इज इक्वल टू x बाई u cos थीटा। जा रहा है ऊपर को, ये रहा नीचे को माइनस हाफ g, इसी t का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। हो गया। नाउ इसको सजा के लिखना भी फिजिक्स है नहीं। नाउ यू कैंसल, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टैन थीटा, एक्स मल्टीप्लाइड है तो एक्स टैन थीटा माइनस ये जी ऊपर ही है, जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यही रहा इक्वेशन। मीन्स इसी में एक्स और वाई का अलग अलग वैल्यू पुट करके ये अलग अलग पॉइंट आएगा, इसी रास्ते को बताएगा, द नेचर ऑफ द पाथ। और ये एक पैराबोला को बताता है, पैराबोलिक नहीं, पैराबोलिक पाथ। तो प्रोजेक्टाइल के सारी डेरिवेशंस हो गए न। उसको लिखोगे कैसे, इसको लिखोगे कैसे, ठीक है, नॉर्मली स्कूल में ही पूछा जाता है, इसको लिखोगे कैसे, मैं डिक्टेट कर देता हूँ, उसको कॉपी में उतार लेना, ठीक है। इसी को लिखोगे कैसे, मैं डिक्टेट कर देता हूँ, लिख देना नहीं। कॉपी में पहले ऐसे डायग्राम बनाओगे साफ सुथरा सा, ऐसे लिखोगे u, ये लिखोगे थीटा, पहले डायग्राम बनाओगे, इसको लिखोगे u cos थीटा, इसको लिखोगे u sin थीटा, इस पॉइंट को कहा O, इस पॉइंट को कहा A, इसको कहा B, इसको कैसे लिखोगे नोट्स में डिक्टेट करा देता हूँ, लिखने में टाइम लगेगा, पॉज करके धीरे धीरे सुन लेना। कैसे लिखोगे बता देता हूँ। ऐसे ही लिखोगे, लेट ओ सी इज इक्वल टू ग्राउंड, ओ सी के बिल्कुल नीचे u इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल फ्रॉम पॉइंट O, ठीक है। फिर उनको नीचे थीटा इज इक्वल टू एंगल ऑफ ए प्रोजेक्शन मेड बाय द वेलोसिटी विथ द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। फिर लिखोगे देयरफॉर ऐसे लिखोगे u cos थीटा u sin थीटा इज इक्वल टू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी u, ठीक है। फिर लिखोगे ड्यू टू u sin थीटा इट इज गोइंग अप। फिर उसके नीचे लिखोगे ड्यू टू u cos थीटा इट इज मूविंग टुवर्ड्स राइट। फिर लिखोगे लेट t इज इक्वल टू स्मॉल t इज इक्वल टू टाइम टू रीच पॉइंट A। फिर लिखोगे u sin थीटा बिकम्स 0 at A, देयरफॉर यूजिंग v इज इक्वल टू u प्लस at। लिखोगे इस यही रहा 0, इसी की जगह लिखा u sin थीटा, जा रहा है ऊपर को माइनस gt, देयरफॉर t इज इक्वल टू u sin थीटा बाई g। एक बॉक्स में पुट करके लिखोगे इक्वेशन 1। फिर लिखोगे लेट ए बी इज इक्वल टू कैपिटल H, कॉल्ड द मैक्सिमम हाइट, नहीं, ठीक है। नाउ फिर लिखोगे यूजिंग v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज टू as इन द वर्टिकल डायरेक्शन, इसी का फाइनल वैल्यू 0 माइनस इसी का स्क्वायर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gx। साइड चेंज करके लिखोगे h इज इक्वल टू फिर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। यही रहा, डिराइव हो गया। फिर लिखोगे लेट ओ सी इज इक्वल टू, फिर इसका लिखने के बाद फिर लिखोगे लेट ओ सी इज इक्वल टू r
इज इक्वल टू कॉल्ड रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। फिर लिखोगे इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देयर इज नो एक्सेलरेशन, देयरफॉर दिस r इज इक्वल टू u cos थीटा इनटू और t, वो जो t था यहाँ से यहाँ तक नहीं, दैट इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाई g। ठीक है, फिर लिख देना u इंटू यू स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा बाई g। ठीक है, ठीक, तो लिखोगे नोट्स को ऐसे ही लिखोगे ना, वहीं पे छोटे छोटे चीज़ें कुछ बोल देता हूँ नहीं, और क्लियर हो जाएगा। न्यूमेरिकल के लिए पूछ लिया डज द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज, लिख देना नो इट डजंट चेंज बिकॉज देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस। पूछ लिया ये चेंज होता है क्या, हाँ लिख देना जब यहाँ से यहाँ तक जा रहा है शॉर्ट क्वेश्चन, जी नीचे को है तो ये धीरे धीरे कम होता है यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक फिर बढ़ता है। ठीक है, ठीक है। पूछ लिया फिर आर कब मैक्सिमम होगा, शॉर्ट क्वेश्चन, फिर लिखोगे आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अगर ये सेम है, इसी का वैल्यू मैक्सिमम है तब ये मैक्सिमम होगा। साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 है, कब है, अट साइन 90 डिग्री पर है, सो 90 इज 2 थीटा, सो थीटा इज 45 डिग्री। ठीक है, वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, दिस रिमेनिंग सेम, अगर थीटा 45 हो तब सबसे ज़्यादा दूर जाके गिरेगा। तो फिर आर मैक्सिमम के लिए क्या बन गया, ये हो गया 1 इंटू यू स्क्वायर बाई जी। ठीक है, ऐसे पूछ लिया एच मैक्सिमम कब होगा, एच मैक्सिमम कब होगा, फिर लिखोगे एच के लिए एक्सप्रेशन वी नो, एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। यू स्क्वायर आपने जिस वेलोसिटी के साथ छोड़ा मैंने भी उसी वेलोसिटी के साथ छोड़ा, दोनों के लिए ये सेम है ये सेम है, जिसके लिए यही ज़्यादा होगा तब एच ज़्यादा होगा, तो फिर एच मैक्सिमम आ गया, ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 होगा तो एच मैक्सिमम के लिए फार्मूला आ गया, यही आ गया। अब इसको देखो ये कब होगा, जब ये 1 होगा, ना कब होगा, ना थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मीन्स ऐसे ना छोड़ के 90 डिग्री के साथ छोड़ोगे तभी सबसे ऊपर जाएगा। अब इसको देखो, ये हमेशा इसका आधा है नहीं, तो फिर शॉर्ट क्वेश्चन क्या बना, एच मैक्सिमम इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर मैक्सिमम। सेम चीज जेई में था, ए पर्सन कैन थ्रो 400 मीटर आगे 400 मीटर फेंक सकता है, ये 400, तो ऊपर को कितना फेंकेगा, 400 बाई 200 फेंक सकता है। ठीक है, नाउ इतने सारे कर दिया, ये थीटा सारा हॉरिजॉन्टल के साथ दिया था नहीं। ठीक है, इन 2-4 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर देता हूँ। ठीक है, 2-4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कर देता हूँ, लिखना भी सीख गए, 2-4 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी कर देता हूँ। नाउ ऑन दिस साइड इज यू, ऑन दिस साइड इज मी। आपने जिस वेलोसिटी के साथ छोड़ा मैंने भी उसी वेलोसिटी के साथ छोड़ा। ठीक है, आपने छोड़ा थीटा के साथ, मैंने छोड़ा 90 माइनस थीटा के साथ। यहाँ पे रेंज का फॉर्मूला लगाओ, इसकी जगह लगाओ यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यहाँ पे आर का लिए लगाओ यू स्क्वायर साइन 2 इंटू दिस 2 साइन 2 इंटू 90 माइनस थीटा, दैट इज साइन 180 माइनस थीटा। ठीक है, दैट इज ऑल्सो साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। देखो दोनों के लिए सेम है, इससे क्या सीखा, उसी 2 एंगल के लिए रेंज सेम है जिन दोनों का सम 90 है। अगर यू सेम है मीन्स ये अगर 30 है तो इसको 60 होना पड़ेगा तभी रेंज सेम होगा, नहीं सेम डिस्टेंस पे जाके गिरेंगे, बट टाइम सेम नहीं होगा, हाइट सेम नहीं होगा। अगर रेंज सेम है टाइम का रेशियो आ जाता है t1 बाई t2 आ जाता है tan थीटा नहीं, और हाइट का रेशियो भी आ जाता है tan स्क्वायर थीटा। ये क्लास नोट्स में कराया था नहीं, क्लास नोट्स में कराया था नहीं, ये क्लास नोट्स में भी कराया था। ठीक है, तो अगर फिर भी कोई डाउट है और ये इसको एक न्यूमेरिकल के थ्रू क्लास में करा दूंगा, वीडियो भी अपलोड कर लूँगा, उसको और देख लेना। इससे पहले अब इक्वेशन डिराइव किया था, y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इससे जब भी क्वेश्चन होगा कंपेयर करके होगा। इसका एक और फॉर्म है y इज इक्वल टू
एक्स टैन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स बाई आर। ये इंपॉर्टेंट है जेई के लिए। आर क्या है? रेंज। रेंज के लिए फॉर्मूला डिराइव किया था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। आर की जगह यही लिख दो, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, ये भी यही बन जाएगा। ठीक है ना। थोड़ा और ही बोल देता हूँ, जो कि लॉज ऑफ मोशन फ्रिक्शन जब करेंगे, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। ये वेलोसिटी चेंज नहीं होता, तो इसी की वजह से मोमेंटम भी चेंज नहीं होता। और ये तो चेंज होता है, तो मास मल्टीप्लाई करोगे मोमेंटम, यहाँ पे रहा इधर को यहीं पे, तो यहाँ पे यही वेलोसिटी हो गया था 0, तो m मल्टीप्लाई करोगे 0, सो यहाँ से यहाँ तक जाने में चेंज इन मोमेंटम हुआ 0 माइनस mu साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू माइनस mu साइन थीटा। ठीक है, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल डाल रखा हूँ, देख लेना, चीज़ों को फंडामेंटली सीखना। ओके, थैंक यू।